दोस्तों, यूं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब ओरिजिनली बनकर तैयार हुआ तो उसमें टोटल 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। मगर इतने सारे आर्टिकल एंड पार्ट्स के होने के बावजूद क्या आप बता सकते हो कि हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने किस आर्टिकल को कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जी दोस्तों, वो आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या आप बता सकते हो उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? दोस्तों, इसका सिंपल सा जवाब है उनकी दूरदर्शिता, जिसमें पहले ही उन्होंने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये आर्टिकल होने वाला है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिला है, आर्टिकल 14 में हो राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 हो राइट टू फ्रीडम, या आर्टिकल 21 जिसे आज कोर्ट्स ने सबसे ज्यादा वाइडली इंटरप्रेट किया है, जिसमें हमें मिलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हम किसी भी आर्टिकल को, अगर किसी भी फंडामेंटल राइट अगर कोई हमारा वायलेट होता तो हम कोर्ट अप्रोच नहीं कर पाते। अगर हमें ये डायरेक्ट पावर ना मिली होती आर्टिकल 32 से, जिसमें अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो हम रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। ये बी.आर. अम्बेडकर जी को पहले ही पता था, उन्होंने पहले ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था। और आप ही बताओ, अगर हमें अधिकार दे दिए गए और अगर हम उसे लागू ही ना करवा पाए तो उसका क्या, बल्कि उसका क्या फायदा होगा ऐसे संविधान का? तो इसलिए इस वजह से हमारे बी.आर. अम्बेडकर जी ने इसे कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अम्बेडकर जी के लिए एक लाइक तो बनती है।